लखनऊ की मुतहर्रिक तंजीम शायकीन अदब का चौथा प्रोग्राम भी कामयाबियों से हमकनार रहा। पहला प्रोग्राम गैर तही हुआ, दूसरा कोहराम रदीफ पर, तीसरा मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी पर। ये प्रोग्राम ऐसा था कि जिसने एक तारीख रकम की। तकरीबन 3 प्रोग्रामों को एक प्रोग्राम में समेट दिया गया। 17 मकाले इस वक्त पढ़े गए और 10 रोज के बाद एक दूसरा प्रोग्राम 11 अगस्त को मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत खुद मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी ने फरमाई। ये प्रोग्राम आलमी शोहरत याफ्ता शायर कुवैत में गुज़िश्ता 25 बरसों से मुकीम दर्स व तदरीस में मुनहमिक मोहतरम आमिर किदवाई की खिदमात के एतराफ़ में जश्न आमिर किदवाई के उन्वान से सेंट रोज पब्लिक स्कूल में अदीबों और शायरों के हुजूम में हुआ। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की मसूद शाहजहांपुरी साहब को, ताकि जरा मसरतें, ये मसरत की महफिल है। जब मसूद शाह साहब आते हैं माइक पे तो बिल्कुल माहौल बदल जाता है। अहमद इब्राहिम अलवी साहब से हम लोग बहुत देर से हम लोग पका रहे थे एक दूसरे को, लेकिन जब मसूद साहब आए तो सब कहे लगाने लगे और लगा कि वाकई में ज़िंदगी के असरात अभी बाकी हैं। जनाब मसूद शाहजहांपुरी साहब तालियों के साथ माइक पर। दिल तो ये चाह रहा था कि डॉक्टर दवाई साहब के लिए मैं कुछ लिख कर लाता, लेकिन मुझे इत्तला बहुत देर से मिली और ये सब जानते हैं कि पुरानी तोपें देर से गर्म होती हैं, तो मुझे गर्म होने का मौका नहीं मिला। और यहाँ भी रिजवान साहब चाहते हैं कि मैं जल्दी से ठंडा ही पेश कर दूँ। कोई लंबी सी नज़्म सुनने के बाद सामईन कराम के चेहरों पर जो असरात मुरत्तब होते हैं वो मेरा देखने को जी चाह रहा है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा हाफजा बहुत ख़राब हो गया कि टिकट लेता हूं और करना सफ़र तक भूल जाता हूं। टिकट लेता हूं और करना सफ़र तक भूल जाता हूं, कहाँ महबूब का अपना भी घर तक भूल जाता हूं और कहाँ टोपी लगाऊं अपना सर तक भूल जाता हूं। गज़ल में शाम को रटूं सहर तक भूल जाता हूं। नहीं मालूम बुलबुल और कहाँ से याद रहता है, मुझे अब भूल जाने का मरज़ ही याद रहता है। उस पर मुझे एक लंबी नज़्म पढ़ना है, तो जब मैं भूल जाऊं तो समझना अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन इशारा कर दिया, ठीक है। और मैं तमाम शोरा कराम को जो यहाँ मौजूद हैं एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि आम तौर से शायर अपने आप को बहुत हल्का और कम दर्जे का समझता है। मैंने कुछ साल पहले एक खबर पढ़ी थी कि कुछ शायरों को डाकू उठा ले गए। डाकुओं ने शायरों का अगवा कर लिया। तो भाई अगवा तो कीमती चीज़ का हो सकता है, तो वो हमारे जहन में आया। और जब बुरहानपुर में मैं एक ऐसे आदमी से टकरा गया जिसके वालिद साहब के साथ ये वाक़या हुआ। तो बहरहाल एक लंबी नज़्म है, इसको बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए कि डकैतों ने कहीं कुछ शायरों का कर लिया अगवा, लगा उर्दू अदब को इस खबर से जोर का झटका। उठाकर ले गए वो शायरों के एक टोले को और सजाया ला के फिर चंबल में उस अदबी खटोले को। और कनातें तान कर रखी उन्होंने थी चट्टानों पर, वहाँ बैठे थे डाकू जा बजा अपने ठिकानों पर। ये मंजर देखकर सब शायरों की बन गई घिघी कि उनमें नाम से कुछ खान पर साबित हुए पिद्दी। वो दहशत थी कि शक्लें उनकी फौरन पड़ गईं पीली, किसी के होंठ सूखे थे किसी की पैंट थी गीली। ये लगता था उन्होंने जैसे लज्जत मौत की चखली और कई ने तो वसीयत लिख के अपनी जेब में रख ली। हवा में सोगवारी थी, फजा बिल्कुल मुकद्दर थी और मियानी थर थरा कर हिल रही थी हर सुकंदर की। जो था सरदार उनका और कविता जेल खाने में, जो था सरदार उनका और कविता जेल खाने में, वो बनकर सदर बैठा था मजे से शामियाने में। कई जेलों से वो अरसा हुआ मफरूर था जालिम, हलाकू चंबली के नाम से मशहूर था जालिम। हिफाजत में वहाँ सरदार के हर सिमत डाकू थे और बसीरत कुछ भी हो लेकिन बसूरत सब हलाकू थे।
और हुआ आगाज शेर व शायरी का ऐसी दहशत में लिए बैठे हैं जैसे जिंदगी को जैसे तुरबत में। जो शायर पी के पढ़ते थे लगे वो बिन पिए पढ़ रहे, और गजल के माहिरीन फन लगे थे मर्सिया पढ़ने। और वो शायर जिनकी थी आवाज चांदी और सोने की, निकलती उनके मुंह से थी सदा बच्चों के रोने की। और कोई रोता था करके याद, कोई तो रो रहा था, कोई रोता था करके याद फैजाबाद को अपने, और कोई देने लगा था गालियां उस्ताद को अपने। कोई रोता था करके याद फैजाबाद को अपने, कोई देने लगा था गालियां उस्ताद को अपने। लगा था सबको धड़का आज अपनी दिल की धड़कन था, गिरा जाता था हर शायर का लेवल ऑक्सीजन का। सरे महफिल दिखाते थे जो करतब शेर खानी के, वो सब बेजार थे इस वक्त अपनी जिंदगानी से। सुबक दोषी जो शेर सुखन से लेके बैठे थे, कई शायर खुला शेर सुखन से लेके, मैं भूल रहा हूँ, मैं देख तो सकता हूँ, कुछ लंबी हो गई है। जी 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 जी। अब आसपास डकैत हों तो मामला ऐसे कुछ हो जाता है, अल्लाह करे मिल जाए। और सभी शोरा के चेहरे थे इसी खदशे से मुरझाए कि गज़ल के बाद पिटने के कोई शायर न पिट जाए। कोई शायर खुला शेरो सुखन से लेके बैठा था, कोई तीनों तलाक़े शायरी को देके बैठा था। कोई निगरान न था अपनी गज़ल के ट्यूब टायर का, हुआ जाता खारिज वज़न से हर शेर शायर का। किसी का मिस्र उला निकल कर उल जाता था, किसी का मिस्र उला निकल कर उल जाता था। कोई पढ़ता था मख्ता और तखल्लुस भूल जाता था। किसी का मिस्र उला निकल कर उल जाता था, कोई पढ़ता था मख्ता और तखल्लुस भूल जाता था। हर एक शायर के रुख पर खौफ के बादल घनेरे थे कि जो थे सामईने बस सब डाकू लुटेरे थे। और समझ में शेर उनकी आ गया तो दाद देते थे, समझ में शेर उनकी आ गया तो नाच लेते थे। तरीका दाद का ये था कि गोली दाग देते थे। वो समझ में जब न डाकू के किसी का शेर आता था, वो अपनी राइफल की नाल शायर को दिखाता था। पढ़ा कुछ डाकुओं ने भी तो सरका था कलाम उसका, पढ़ा कुछ डाकुओं ने भी तो सरका था कलाम उनका। गज़ल थी दूसरों की ओर तखल्लुस में था नाम उनका। कोई तो जोश को ही पढ़ रहा था जोश में आकर, कोई तो जोश को ही पढ़ रहा था जोश में आकर। कोई फानी को रो रो कर, कोई अकबर को इठला कर, और किसी ने शेर पढ़ डाले जिगर के बेजिगर होकर। किसी ने शेर पढ़ डाले जिगर के बेजिगर होकर, और सलीके से किसी ने रख दिया था दाग को धोकर। खुद ही इकबाल की हाथ आ गई थी कुछ मलंगों के, और अदब की आबरू थी आज हाथों में दबंगों के। न देखे थे कभी चाकू झूले पिस्तौल उर्दू ने, और डकैती का नहीं देखा था ये माहौल उर्दू ने। और सुनाया सदर ने फिर यूं कलामे बेलगाम अपना, कि जैसे दुश्मनों से ले रहा हो इंतकाम। वो जिन गज़लों को अपनी तहत में पढ़कर सुनाता था, उन्हीं गज़लों में फिर अपना तरन्नुम आजमाता था। वो जिन गज़लों को अपनी तहत में पढ़कर सुनाता था, उन्हीं गज़लों में फिर अपना तरन्नुम आजमाता था। ना उसने ये ज़रा सोचा कि सामने घुट के मर जाए, और बिना पानी पिए जालिम ने 70 शेर फरमाए। खुद उसके साथियों में बाज अपना होश को बैठे, और कहीं तो दाद दे देकर उसे बेहोश हो गए। बिलाकर हो गई बस में सुखन वक्त सहार होकर, और सुखन बरा गए साबुन से अपने हाथ मुँह धोकर। न था ऐसा कि कोई नाश्ता पानी को भीतर से उठा लाए थे वो स्टाफ हल्दीराम के घर से। वो आकर शायरों को पै बपै तस्कीन देते थे, पिलाते थे, कभी चाय कभी नमकीन देते थे।
अब बहुत हो गया, माफ कीजिए, इसका काफ़ी और इसमें मिल भी नहीं रहा, इंशाल्लाह फिर कभी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगवा बर वक्त बोला, तो शायर की अगवा की यह कहानी थी जो शायर ने अपनी ज़बानी सुनाई। मुमकिन इस कहानी में कहीं वो भी हों, लेकिन बहुत अच्छी कहानी थी और बहुत दिलचस्पी के साथ लोगों ने सुना। और मुअज्जिन मरहबा बर वक्त बोला, नमाज़ पढ़ ली जाए। अर्ज़ किया है कि आप अगर सिंदबाद हो जाएं, आप अगर सिंदबाद हो जाएं, लोग पुरएतमाद हो जाएं, लोग पुरएतमाद हो जाएं, और पाँव श्री राम के धोते नहीं हैं, पाँव श्री राम के धोते नहीं हैं, पाँव श्री राम के नहीं धोते, पाँव श्री राम के नहीं धोते, चाहते हैं निषाद हो जाएं, चाहते हैं निषाद हो जाएं, और बेकसूरों पर जुल्म करके ना आप, बेकसूरों पर जुल्म करके ना आप शिम्र से नामुराद हो जाएं, शिम्र से नामुराद हो जाएं, और दिल की बुनियाद कोई रखे तो, दिल की बुनियाद कोई रखे तो साहिबे जायदाद हो जाएं, साहिबे जायदाद हो जाएं, और हम भी नेज़ों पर सर सजा देंगे, हम भी नेज़ों पर सर सजा देंगे, आप इब्ने ज़ियाद हो जाएं, आप इब्ने ज़ियाद हो जाएं। और चाहते थे वो तख्त मिल जाए, चाहते थे वो तख्त मिल जाए, चाहते थे वो तख्त मिल जाए, चाहे जितने फसाद हो जाएं, चाहे जितने फसाद हो जाएं, चाहते हैं वो तख्त मिल जाए, चाहे जितने फसाद हो जाएं। और मसलके इश्क छोड़ने वाले, मसलके इश्क छोड़ने वाले गैर मुमकिन है शाद हो जाएं, गैर मुमकिन है शाद हो जाएं। और बख्श देगा खुदा, बख्श देगा खुदा, अदा तुझसे गर हुकूकुल इबाद हो जाएं। और आमदे जश्न यौम आज़ादी, आमदे जश्न यौम आज़ादी बरसरे इत्तेहाद हो जाएं। आसिफ भाई बरेलवी साहब, बहुत कम शायरी में आपने काम चलाया, ये नुस्खा बहुत कम शायरों के पास है। ज़्यादातर सूरह बकरा पे इत्तिफाक करते हैं, आपने इन्ना महीना से काम चलाया, इसके लिए आप काबिल मुबारकबाद। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।